नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले पंचायती राज प्रतिनिधियों के भत्ते दुगने करने, 50 लाख रुपए बीमा और पेंशन की घोषणा की है। साथ ही छोटे कारोबारियों को 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार बदलाव चाहता है और महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाएगा। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महागठबंधन की तरफ से जब से तेजस्वी यादव को सीएम फेस क्या घोषित किया गया है, वो एक के बाद एक कई ऐसे वादे कर रहे हैं जिनका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने जो नई घोषणाएं की हैं वो क्या हैं? देखिए, तेजस्वी यादव पॉलिटिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को अब फॉलो कर रहे हैं। घर की भी बात कर लें तो घर में भी इनकी पूछ नहीं है। जिस तरह से मीसा भारती ने बगावत किया, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने बगावत किया और जिस तरह से तेज प्रताप बगावत अभी भी करते आ रहे हैं, उनको न जाने न्याय के बदले क्या क्या कहे जा रहे हैं। तो एक तो परिवार की बात होगी। पार्टी में भी अगर देखें तो जिस तरह से हाल फिलहाल में हमने देखा कि कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त विरोध किया, उनके पिताजी लालू यादव को भी नहीं छोड़ा, उनके काफिले को भी घेरा, राबड़ी आवास को भी घेर ले रहे हैं। और तेजस्वी कितनी पूछ आप तेजस्वी ही बता सकते हैं। सिंबल फादर द्वारा देना, फिर सिंबल कहीं का इनके द्वारा छीन लेना। तो एक तो पार्टी की बात हुई। पार्टी के बाहर अब महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, उसने भी देखा जाए तो राहुल गांधी ने, जब ये लोग गए थे तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली, तो एक मीटिंग तक नहीं हो सकी। और एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी ने उनको खदेड़ ही दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता और एक तरह से नोकझोंक की स्थिति नहीं हुई होती, या फिर कहीं ना कहीं एक जो आपसी जो वैमनस्य की बात नहीं हुई होती, तो आते ही पटना लालू यादव सिंबल नहीं बांट देते तहस में। यहाँ भी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि तुरंत फिर आधी रात को तेजस्वी यादव सिंबल छीन लेते हैं। तो मतलब सब कुछ गुस्से में ही हुआ था। और जैसे ही राहुल गांधी ने एक तरह से धमकियाया तो तेजस्वी यादव रास्ते पे आ गए। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावे जो जमीन, इनकी जो राजनीतिक जमीन जो इनके पिताजी ने बनाई थी गरीबों के अधिकार को लेके, अब वो जमीन जो खिसक गई है, तो अब उस जमीन को पाना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक हताशा है, जो जमीन को पाने की जो ललक है, किसी तरह से हम सीएम बन जाए। क्योंकि देखिए 2020 तक तो किसी तरह लालू के किराए पे अपना 75 अपना सीटें ले लिए, लेकिन अब वे, चूँकि उनके पिता वे अस्वस्थ हैं और इनके सामने बड़ी चुनौती है कि इनको कोई मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा है। जो पार्टी में जो बुजुर्ग, जो कहा जाए, जो अनुभवी जो नेता हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हों या उनके अलावा और लोगों, काफ़ी लोग तो किनारे भी कर चुके हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जिस तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से अभी भी लगातार हमले के बावजूद भी दूसरी पार्टियों द्वारा जो मुसलमान जो सीएम चाहे डिप्टी सीएम पे लेके कुछ नहीं बोला जा रहा है, खुद अपने आप को सीएम तो घोषित कर ही चुके हैं, डिप्टी सीएम पे तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो तो कहीं नहीं कसक है। दूसरी बात एक और है कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे ये लोग, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तब भी एक भी मुस्लिम चेहरा सॉलिड तरीके से देखा जाए तो नहीं था। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं था। और अब्दुल बारी सिद्दीकी कितने हाशिए पर धकेल दिए गए तेजस्वी के आने के बाद से, ये तो उनको पता ही। उसके अलावे जो लोक लुभावन, जो मैं अभी जो घोषणाएं जो अभी आपने कहा, उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो वो कितना सफल होगा और कितना ज़मीनी लेवल पे उतर पाएगा और कैसे वो वोट बैंक से उसको जोड़ रहे हैं, इस पर भी एक बार हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए कि कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम स्तर के प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन देने की तो बात कर रहे हैं और इसके अलावा 50 लाख बीमा की बात भी कर रहे हैं। एक बार सोचने वाली बात है, 5,000 रुपया भी पेंशन आप देते हैं तो लगभग 1800 करोड़ ये खर्च आ जाएगा। लगभग 3 लाख पंचायत प्रतिनिधि हैं और अगर ऊपर से 50 लाख बीमा की आप जो बात कर रहे हैं वो कर देते हैं तो ये खर्च बैठकर लगभग 400 करोड़ या 500 करोड़ करीब में आ जाता है। ठीक है। दूसरी इनकी बड़ी घोषणा है कि जन वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएस के दुकानदारों को मानदेय दिया जाएगा और 58 वर्ष तक की सेवा का जो उम्र है, तो वो उम्र सेवा सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। आप ये बताइए कि लगभग 45-46 लाख पीडीएस जो दुकानदार हैं,
बिहार में हैं और आप कह रहे हैं कि हम इनको इतनी बड़ी राशि कहीं ना कहीं देंगे तो 10,000 भी अगर देते हैं तो ये लगभग 550 करोड़ के करीब में बैठता है। तो आखिर ये पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोक लुभावन राजनीति कम से कम कर रहे हैं। तीसरी बड़ी घोषणा उन्होंने कि वो देखिए बढ़ई को कह रहे हैं, कुम्हार को कह रहे हैं, नाई को कह रहे हैं, लोहार को कह रहे हैं और ये परंपरागत व्यवसाय से जुड़े जो लोगों को राशन कार्ड धारक होने पर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कह रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, इनको पता है कि 40% जो वोटर हैं, लगभग 60% वोटर जो है 40 की उम्र के नीचे हैं और इसीलिए ये इन लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनके पिताजी क्या कह रहे थे। चलिए, ये तो एक सोची समझी रणनीति है तेजस्वी यादव की, एक फिक्स टारगेट वोटर है उसको लुभाने की कोशिश। लेकिन जो ये घोषणाएं तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या वो असर इसका डाल पाएगा? क्या ये चुनाव में काम करेगा? कहाँ से काम करेगा? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को कि लालू का जो ब्रांड पॉलिटिक्स था ना, ये नए तेजस्वी यादव जो है नए पैकेज में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, गरीब गुर्गों की सरकार बना रहा हूँ, भूरा बाल साफ करो, मतलब कि भूमिहार को के वर्चस्व को हटाओ, राजपूत को हटाओ, ब्राह्मण को हटाओ और लाला यानी कायस्थ को हटाओ। और ये कह के शुरू से जो जातिवाद और जो संप्रदायवाद की इन्होंने राजनीति की, उसी को एक नए पैकेज में तेजस्वी यादव बेचना चाह रहे हैं। वो इसीलिए देखिए जब वो पीडीएस दुकानदार की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस वर्ग में घुस रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी नीतीश सरकार ने 10,000 का ऑलरेडी जो दिव्या दीदियों और सबको दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कुछ नया ये कर रहे हैं, लेकिन ये रीपैकेजिंग उसका कर रहे हैं लालू यादव के अपनी पॉलिटिक्स को। दूसरी बात एक और है, जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिला वर्ग को साधने की बात कर रहे हैं, युवाओं की जब बात कर रहे हैं तो बताया ही मैंने कि 60% युवा हैं, तो उनको साधने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी यादव इन घोषणाओं के बीच ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव को पता है कि हार तो मेरी निश्चित है, तो कम से कम आप अगर लोक लुभावन वादे करते हैं, देखिए एक चीज़ और भी है, चुनाव के दौरान खासतौर पर जनता बड़े ध्यान से वादों को सुनती है, लेकिन उन वादों की जांच तो नहीं कर पाएगी ना। जब सरकार में तेजस्वी यादव आएंगे तब भले ही वादे नहीं पूरा करेंगे, जिसकी पूरी चांसेज है कि नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि व्यवहारिकता में ये संभव नहीं लग रहा है, तो फिर सवाल उठेंगे, तब तक तो चिड़िया खेत चुग गई होगी। लेकिन अब चूंकि इनके सामने नीतीश कुमार की छवि है, इनके सामने एनडीए की छवि है, जो कि डेवलपमेंट कार्यों की इन्होंने इतना अंजाम दिया है, जो सड़क की बात है या शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है या फिर अन्य सेक्टर्स की में जो डेवलपमेंट की बात है, तो अब ये जो एक तरह से बहुत बड़ा एक जो टारगेट इन्होंने एक तरह से कहीं ना कहीं एनडीए सरकार नीतीश सरकार ने दे दिया है, तो इनके लिए अब यह प्रश्न है कि हम करें तो क्या करें। तब ये वादा बेचना स्टार्ट किए हैं, सपने बेचना स्टार्ट किए हैं कि शायद इस पर कोई गुमराह हो जाए, क्योंकि देखिए ये पता है कि कम समय में वादे बेच के ही कोई कुछ कर सकता है, और इसीलिए तेजस्वी यादव पूरा का पूरा वादा बेचने में लगे हुए हैं। देखिए एक बात और है, जितने भी इन्होंने वादे किए वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 70% जो बिहार का जो जीडीपी है उसका 70% केंद्र के अनुदान से आता है, केंद्र से आता है। तो आप ये कह के कल को वादे तो पूरे करेंगे नहीं, लेकिन ब्लेम सीधे सीधे मोदी सरकार पर लगा देंगे कि मोदी सरकार पैसा ही नहीं दे रही है, अनुदान नहीं दे रही है, तो हम वादे कैसे पूरा करें। तो बड़ी प्लानिंग के तहत ये सब हो रहा है। और इसीलिए देखिए मीडिया जब सवाल कर रही है कि जब जो जैसे पुराने वादे उन्होंने जो किए उस पर क्या था कि भाई कुछ दिन बीत जाएगा तो फिर हम अब उस नए सवाल उठने लग रहा है, तो नए सिरे फिर नया वादा कर दे रहे हैं, फिर जब इसके बाद फिर कुछ ना कुछ वादे करेंगे। तो वो इनको पता है कि जनता चीज़ों को जल्दी भूल जाती है और जनता एतबार करती है, लालच में कहीं आ जाती है कि आप हमें नौकरी दे देंगे जीविका दीदियों को, और इसके अलावा हमें बहुत सारी सुविधाएं दे देंगे, 5 लाख का बीमा दे देंगे, तो या जो भी आप जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं 50 लाख का बीमा, तो वो सब हो जाएगा तो मेरी तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। आप ये बताइए, कह रहे हैं आपकी 20 महीने बस मुझे दे दो, 17 महीने तो दिया गया था, आपने क्या किया? आपके फादर को 15 साल दिया गया था, आप यही कह रहे हैं ना कि 20 साल तक इन्होंने बोला है कि एक ही तरह का बीज खेतों में रहता है तो रखिएगा तो खेत बंजर हो जाएगा। आपके फादर को तो 15 साल रखा गया था बिहार में, उन्होंने तो बंजर बना ही दिया बिहार को। नीतीश कुमार को बार बार
सत्ता में लाया गया क्योंकि डेवलपमेंट काम को वो अंजाम दे रहे थे, बिहार कहीं ना कहीं तकदीर को संवार रहे थे। लेकिन ये चूंकि अपने पिता के राजकाज से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं, इन्होंने आज के बिहार को ठीक से नहीं समझा है। भले इनकी गाड़ियां दौड़ती हैं सड़कों पे, लेकिन ये बार बार अपने पिता के बिहार में घुस जा रहे हैं। चलिए, आपने लालू प्रसाद यादव का राजीव सर जिक्र किया, उनके जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन नीतीश का सुशासन, जो नीतीश ने बिहार को गति दी है वर्सेस जंगल राज, जो हर चुनाव में एनडीए के सभी नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो, पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, जितने भी दिग्गज हैं वो जंगल राज का जिक्र जरूर कर रहे हैं। तो जंगल राज बनाम तेजस्वी यादव के बीच की जो ये लड़ाई है, वो तेजस्वी यादव को क्या पीछे धकेल रही है? देखिए, अभी कल आपने देखा होगा, कारी शोएब इनके एमएलसी हैं जी। कारी शोएब ने तेजस्वी के सामने ही बोला कि वक्फ बिल को फाड़ देंगे। ये क्या था? ये जंगल राज का चेहरा है, ये जंगल राज की फिर से आने की अनाउंसमेंट है। आप ये बताइए, केंद्र सरकार जब लोकसभा से और राज्यसभा से कोई बिल पास कर देती है तो क्या कोई राज्य सरकार के वश की बात है, उसके अधिकार की बात है कि आप बिल फाड़ देंगे? और देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि लगातार जो गुमराह करने की जो इनकी नीति है, ये जंगल राज की इनके चेहरा जो इनको चिपकाया गया है, तो यूं ही नहीं चिपकाया गया, ये एक्टिविटी इनकी ऐसी है, वादे ऐसे हैं, बातें ही ऐसी करते हैं कि इनको लोगों को डर लगने लग रहा है कि फिर से जंगल राज आ जाए तो मेरी बेटियां घर से नहीं निकल पाएंगी। आज मेरी बेटी की कल को अपहरित हो सकती है, अपहरण हो सकता है, किडनैप हो सकता है मेरा बच्चा। तो ये डर है कहीं ना कहीं। और जब कारी शोएब ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हुटिंग होती है, जिस तरह से तालियां बजती हैं, कुछ लोग अचरज से भी कह रहे हैं यार फिर क्या तुम वही जंगल राज वाली बातें करने लगे। तो देखिए, ये शुरू से ही राजद की या ऐसे जो जंगल राज में जो चेहरा रहे हैं लोग, तो उनकी भाषा रही है कि हम ये फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। भाई, राहुल गांधी अध्यादेश फाड़ते हैं और आपका नेता विधान परिषद का सदस्य अब उस बिल को फाड़ेगा जिसको संसद ने पास कर दिया है, जो कि अव्यवहारिक नहीं है, लेकिन जनता को मूर्ख बनाना है। और आपको ये नहीं पता है कि वक्फ बिल किसके खिलाफ लाया गया था? वैसे लोगों के फेवर में लाया गया था जिनका जमीन गांव के गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती थी। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है गरीब गुर्गों को ही। जिस गरीब गुर्गों को लालू यादव और तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं, जो आप कुम्हार की बात कीजिए, चाहे ना ये बढ़ई वगैरह लोहार की बात कीजिए, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं, अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं। जो लालू यादव गरीब गुर्गा ये करते करते 15 साल खींच दिए और वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से कटौती हो गए, पिछड़ी गए, अब वो तेजस्वी यादव सवाल हो रहे हैं तो तेजस्वी यादव घुमा कहीं और ले जा रहे हैं। लेकिन जो जंगल राज जो चेहरा है ना, तो वो बेटी बहनें किसी के वर्ग की पहचान को नहीं, अपहरण हो रहा था, किडनैप हो रहा था तो किसी भी वर्ग का हो जा रहा था। अगर कुछ खास समुदाय के लोग, कुछ खास जाति के लोग हुड़दंगी हुए थे तो वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लालू यादव बदनाम थे, क्योंकि उन्होंने एक सर्वहारा के को कहीं ना कहीं कुचला एक तरह से, और जो अगड़ी जातियां थी उनके खिलाफ एक तरह से जो नारा किए तो इनको एक बल मिला और वो उच्छृंखल हो गया और कुछ लोगों ने पूरी जाति को बदनाम कर दिया। और आज भी पढ़े लिखे लोग राजद को वोट देना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं डर है उनको। और दूसरी एक चीज, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, और इसीलिए लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए तेजस्वी यादव के चेहरे पे जंगल राज का वो है, और तेजस्वी यादव को इसका बहुत ही बड़ा घाटा भी हो रहा है, सेटबैक भी मिल रहा है, और इसीलिए लगातार ये घोषणा करते जा रहे हैं कि किसी तरह से बुलावे में ला के वोट को अपने पाले में खिंचा सके। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी एक साथ प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नदारद है। सैनी को गठबंधन में डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। तेजस्वी की ये घोषणा पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण वोटरों को साधने की रणनीति का हिस्सा भी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके इन वादों का चुनावी असर कितना गहरा पड़ता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।